प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हमारा टॉपिक समास का चला हुआ है। आज हम कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। पहला पद विशेषण, यहाँ पर जिस विशेषता, विशेषण का अर्थ होता है विशेषता, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, जैसे कनक लता, कनक की सी लता, यहाँ पर लता की विशेषता बता दी, वो कैसी है? कनक, कनक जैसे सोना होता है। इसके बाद चरण कमल, यहाँ पर कमल के समान चरण। कमल नयन, यहाँ पर आंखों की विशेषता बताई है, कमल के समान नयन। नील गाय, नीली है जो गाय, नील यहाँ पर पहला पद और गाय दूसरा पद। यहाँ पर गाय की विशेषता बताई गई है, वो कैसी है? नीली है। नील गगन, यहाँ पर गगन आकाश की विशेषता बताई गई है, वो कैसा है? नीला है। नील कमल, यहाँ पर कमल की विशेषता बताई गई है, वो कैसा है? नीला है। पीतांबर, पीत होता है पीला और अंबर होता है कपड़ा, यहाँ पर कपड़े की विशेषता बताई गई है, वो कैसा है? पीला। इसके बाद हमारा आता है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह। त्रिलोकी, तीन लोकों का समूह। चौमासा, चार मासों का समूह। नवरात्रि, नौ रात्रियों का समूह। यहाँ पर क्या है? जो हमारा पहला पद है वो क्या है? संख्यावाचक है, संख्या बता रहा है। इसके बाद द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जब हम विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में और लग जाएगा। जैसे गंगा यमुना, गंगा और यमुना। जल थल, जल और थल। इसके बाद बहुव्रीहि समास। जिस समास में न पहला पद प्रधान हो न दूसरा, बल्कि तीसरा पद प्रधान हो, अर्थात किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया जाए। जैसे महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत किया गया है जिसकी जो आत्मा है महान है, पवित्र है। दशानन, दस हैं आनन जिसके। 10 आनन किसके थे? रावण के। यहाँ पर रावण की ओर संकेत किया गया। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, चक्र किसके हाथ में है? विष्णु भगवान के। इसके माध्यम से भगवान विष्णु की ओर संकेत किया गया। धन्यवाद।